तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको LG डुएल इन्वर्टर AC के रिमोट के सभी फंक्शन और डेमो के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिमोट में आप ऑरेंज कलर की बटन को देख सकते हैं। इस बटन से आप AC को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है टेम्परेचर अप डाउन बटन। टेम्परेचर डाउन बटन को जितना प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। 16 डिग्री टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका AC बहुत ज्यादा कूलिंग करेगा। टेम्परेचर अप बटन को जितना प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 30 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका AC कम कूलिंग करेगा। और अगर आपको कंफर्ट कूलिंग चाहिए और बिजली बिल भी कम करना है तो आप अपने AC को 26 डिग्री में यूज करें। और आपको 26 डिग्री में ठंड लग रही है तो आप अपने AC को 27 में यूज करें। और आपको 26 डिग्री में गर्मी लग रही है तो आप अपने AC को 25 या 24 में यूज करें। उसके बाद अगला बटन है लाइट ऑफ। अगर आपको AC में जो डिस्प्ले है जिसमें टेम्परेचर दिखता है, अगर आपको उस डिस्प्ले को बंद करना है तो इस बटन से AC के डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं, लेकिन आपका AC चलता रहेगा, बस आपके डिस्प्ले की लाइट बंद होगी। उसके बाद अगला बटन है फैन स्पीड। इंडोर यूनिट से जो हवा आती है ये उसके फैन की स्पीड के लिए है। फैन स्पीड 4 स्पीड में काम करता है। आप रिमोट के डिस्प्ले में देख सकते हैं। अभी फैन की स्पीड लो में है। अब फैन की स्पीड मीडियम में है। अब फैन की स्पीड हाई में है। और अब फैन की स्पीड ऑटो में है। आप अपने हिसाब से फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अगर आप फैन की स्पीड हाई में सेट करते हैं तो AC आपके रूम को जल्दी चिल करेगा। उसके बाद अगला बटन है कंफर्ट एयर। अगर आपको डायरेक्ट AC की हवा नहीं चाहिए या आपको AC के डायरेक्ट हवा से प्रॉब्लम होती है तो आप कंफर्ट एयर बटन को यूज कर सकते हैं। इस बटन को यूज करने से AC का स्विंग फ्लैप ऊपर की दिशा में एयर फेंकेगा और दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो AC का स्विंग फ्लैप नीचे की तरफ एयर फेंकेगा। यह फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है। उसके बाद अगला बटन है मोड। यह कूल मोड है, यह ऑटो मोड है, यह ड्राई मोड है, यह फैन मोड है। अब मैं आपको मोड के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। यह कूल मोड है। कूल मोड में आपका AC आपके हिसाब से कूलिंग करेगा और इस मोड में आप रिमोट की सारी बटन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला मोड है ऑटो। ऑटोमेटिक मोड में AC अपने हिसाब से कूलिंग करेगा। ऑटोमेटिक मोड में आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं। इस मोड में AC आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके चलेगा और इस मोड में AC ऑटोमेटिक वर्क करेगा। और आपको ऑटो मोड में कूल कम लग रहा है तो आप टेम्परेचर की अप एंड डाउन बटन को प्रेस करके भी आपके AC की कूलिंग को अप डाउन भी कर सकते हैं। ड्राई बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और चिपचिपी सी गर्मी होती है। अगर आपको ह्यूमिडिटी दूर करना है तो AC को ड्राई मोड में यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोड बटन दबाएंगे तो फैन मोड आ जाएगा। फैन मोड में AC कूलिंग नहीं करेगा, बस इंडोर यूनिट का फैन चलेगा। मान लीजिए आपके रूम में फैन नहीं है और आपको AC की कूलिंग नहीं चाहिए और आपको सिर्फ AC का फैन यूज करना है तो आप फैन मोड यूज कर सकते हैं। अगला बटन है 4-in-1। इस बटन को यूज करने से आप एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करने से रिमोट में आप देख सकते हैं 80% में सेट करने से आपके AC यूज करने से 20% एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं 60% में सेट करने से आपके AC यूज करने से 40% एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं 40% में सेट करने से आपके AC यूज करने से 60% एनर्जी सेविंग होगी। लेकिन आपके AC की कूलिंग कम होते जाएगी और कंफर्ट कूलिंग महसूस नहीं होगी। उसके बाद अगला बटन है एज कूल।
एच कूल की मीनिंग हाई कूल है। जनरली होता ये है कि एसी हम जब भी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर 3 मिनट लेता है स्टार्ट होने में, लेकिन एच कूल बटन दबाने से कंप्रेसर 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। और आप कहीं बाहर से अपने रूम में आ रहे हैं और आपका रूम बहुत गर्म है और आपको रूम में बहुत गर्मी लग रही है और आपको रूम को जल्दी चिल करना है और आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, तो आप एच कूल बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें रूम बहुत जल्दी कूल होता है। उसके बाद अगला बटन है स्विंग। एसी के जो सामने स्विंग फ्लैप है उसके यूज के लिए ये स्विंग बटन है। यह अप डाउन में काम करता है और स्विंग फ्लैप को जहां आपको रोकना है तो आप दोबारा स्विंग बटन को दबाकर रोक सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है सेकंड स्विंग। एसी के अंदर का जो स्विंग फ्लैप है उसके यूज के लिए है। ये सेकंड स्विंग बटन का यूज करेंगे। यह राइट टू लेफ्ट में काम करता है और स्विंग फ्लैप को भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है रूम टेम्परेचर। अगर आपको आपके रूम का टेम्परेचर देखना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं, तो रिमोट में रूम टेम्परेचर दिखेगा। उसके बाद अगला बटन है स्लिप। स्लिप बटन दबाने से एसी साइलेंट हो जाता है और स्लिप बटन का यूज बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने अपने एसी का टेम्परेचर कुछ भी रखा है तो हर 2 घंटे में टेम्परेचर अपने आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसे आप 1 से 7 घंटे के लिए भी सेट कर सकते हैं। ज्यादा ठंड की वजह से आपको नींद में दिक्कत नहीं होगी। अगला बटन है टाइमर। टाइमर यूज करने के लिए आपको रिमोट में आपका एक्चुअल टाइम सेट करना होगा, फिर उसके बाद आप टाइमर सेट कर सकते हैं। तो टाइम कैसे सेट कर सकते हैं वह मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप रिमोट की बैटरी को निकालकर फिर से लगाएं और रिमोट के टाइम को सेट करें और सेट बटन को दबाएं। और टाइम सेट होने के बाद आप टाइमर को छोटे अप डाउन बटन से टाइमर सेट करें और सेट बटन को दबाएं तो टाइमर सेट हो जाएगा। टाइमर सेट करना बहुत ही आसान है और आपको टाइमर को ऑफ करना है तो आप सेट और कैंसिल बटन से कैंसिल कर सकते हैं या फिर पावर बटन को प्रेस करके भी आप टाइमर को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप रिमोट में छोटा सा होल देख सकते हैं। अगर आपका रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है या हैंग हो रहा है तो आप पिन की मदद से अपने रिमोट को रिसेट कर सकते हैं। रिसेट बटन को प्रेस करने से एसी का रिमोट बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।